सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने हमारे चारों युग कैसे बदलते हैं इसमें विस्तार से जाना तथा हमने यह भी जाना कि इन चारों युगों के बदलने से हमारे शरीर, मन और आत्मा पर क्या फर्क पड़ता है। और यह कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से गया है? यह कॉन्सेप्ट लिया गया है युक्तेश्वर गिरी महाराज की एक बुक से, और परमहंस जो परमहंस योगानंद जी के शिष्य थे वहां से लिया गया है। इसके अलावा सूर्य सिद्धांत में भी इसका वर्णन है और अथर्ववेद वगैरह में भी इसका वर्णन है। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारी पृथ्वी कली काल से द्वापर की तरफ बढ़ रही है। कली काल से द्वापर की तरफ अब यहाँ पर है। यहाँ से द्वापर में हम प्रवेश कर चुके हैं और वो ऊर्जा वहां से सूर्य से आने लगी। सूर्य के नजदीक आने से हमारी चेतना का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और घटना भी हो रही है, क्योंकि इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल है, थोड़ा साइंटिफिक है, तो इसको आप ध्यान से सुने कि एक दूसरा तारा है सीरियस तारा। सीरियस तारा करीब 8.5 लाइट ईयर दूर है हमारे सौर मंडल से। वो इतना दूर है, लेकिन वो हमारे सूर्य से लगभग दोगुना बड़ा है और उसकी चमक इतनी तेज है कि हमारे सूर्य से लगभग 25 गुना चमकदार है। रात में आप देखोगे तो बहुत चमकदार एक तारा दिखाई पड़ेगा। उससे हमारे सूर्य के नजदीक आता जा रहा है। उससे हमारे सूर्य पर विस्फोट होना शुरू हो गए हैं। एक चैनल है सस्पिशियस ऑब्जर्वर, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। वह हर घंटे की रिपोर्ट हमें देंगे कि अब कितनी सोलर फ्लेयर आई। सोलर फ्लेयर मतलब सूर्य से ऊर्जा जो आती है वो वहां से कॉस्मिक रेज आती है। तो हमारे सूर्य पर विस्फोट होना चालू हो गए, और जब सूर्य पर विस्फोट होते हैं तो सूर्य से ऊर्जा बहुत तेजी से निकलती है और वो हमारे पृथ्वी लोक को और समस्त ग्रहों और ग्रहों को प्रभावित करती है हमारे सौरमंडल के। इसके अलावा हमारी पृथ्वी का जो मैग्नेटोस्फेयर है, एक तो आयनोस्फेयर होता है। आयनोस्फेयर जो होता है, सूक्ष्म आयन होते हैं, वो पृथ्वी के चारों तरफ 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक होते हैं। और जो मैग्नेटोस्फेयर है वो पृथ्वी का ऑरा होता है। वह जो है लगभग 1000 किलोमीटर से कई लाख किलोमीटर तक ऊपर तक जाता है। वो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ऑरा है, आभा मंडल है। मेरे ऑरा साइंस के वीडियो पिछला आप देखो तो उसमें मैंने ऑरा साइंस के बारे में विस्तार से बताया। तो पृथ्वी के ऑरा से वे सोलर फ्लेयर टकराती हैं, लेकिन पृथ्वी को अगर वो ऑरा फील्ड ना हो तो पृथ्वी कब की नष्ट हो जाए, क्योंकि वो इतनी तेज होती हैं। तो पृथ्वी का जो सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र है वह उसको ध्रुवों की तरफ धकेल देता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, 2 ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर उसको जाएगा तो वहां पर वो देखा जा सकता है। तो उत्तरी ध्रुव पर नॉर्दर्न लाइट होती है, आपने सुनी होगी। नॉर्दर्न लाइट यानी उसको अरोरा लाइट भी बोलते हैं। आप नेट पर सर्च करोगे आ जाएगा। और जो नॉर्दर्न लाइट होती है वे आकाश से रंग बिरंगी किरणें आती हैं, लाल, हरी, नीली, पीली किरणें आती ऊपर से, वो रात्रि में देखी जा सकती हैं। नॉर्वे, फिनलैंड और भी कई देश जो हैं उत्तरी ध्रुव पर हैं, वहां पर पर्यटक उन किरणों को देखने के लिए जाते हैं। वह उत्तरी ध्रुव पर आती थी, लेकिन तो उससे पृथ्वी का चेतना का स्तर बढ़ेगा, पृथ्वी के, मनुष्य के और जीव जंतुओं प्राणियों का। लेकिन वर्तमान समय में वो सोलर फ्लेयर कहाँ आ गई है? मैंने लास्ट ईयर सर्च किया था तो वह लेह लद्दाख तक पहुंच चुकी है। यानी कि कहाँ उत्तरी ध्रुव और कहाँ लेह लद्दाख, वो लद्दाख में देखी गई है। तो आप इसे नेट पर सर्च कर सकते हो। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जा रही हैं जो इसमें से 50% तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, लेकिन 50% के लिए आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने तो अध्ययन किया है और सारा एक वीडियो के माध्यम से इसमें बताया नहीं जा सकता। और ये बताया ही क्यों जा रहा है, बस आप मोटा मोटा समझ लें कि कैसे होता है, ताकि हम किसी को जवाब दे सकें। आज सनातन धर्म का बहुत ज्यादा पतन हो रहा है समाज में, सब हंसी उड़ाते हैं हमारे धर्म की, लेकिन ये पूरा साइंटिफिक है। तो ये इससे हमारी चेतना बढ़ रही है। तो चेतना बढ़ने से मतलब इसका क्या है कि आप ये देखोगे कि पिछली 12 साल में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं
मतलब अब आज से 2026 चल रहा है, तो 2012 के बाद से लगभग लगभग लगा लीजिए कि 12 के बाद से जो पृथ्वी लोक पर जो बच्चे आ रहे हैं, उनकी चेतना का स्तर कितना हाई हाई है, कितना ऊंचा है। आप देखते भी होंगे आपके घर में, पड़ोस में, परिवार में, आप या आपके भी बच्चे होंगे, वे कितने तेज हैं। और एक हम थे कि हमें 2 3 4 साल तक तो निकर बांधना भी नहीं आता था, ऐसे ही घूमते थे। और आज के बच्चे कितना तेज हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना चेतना का स्तर बढ़ रहा है। और इसके अलावा चेतना इतनी बढ़ रही है कि हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ना चाहिए, तो हमें उस ऊर्जा के साथ में बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। और बैलेंस बना के रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट से मतलब हमें पुराना सारा छोड़ना पड़ेगा। आज आप देख रहे हो चारों तरफ टेक्नोलॉजी के मामले में कितना अपडेट आ चुका है। शुरू में कोई मोबाइल नहीं था, कोई वो नहीं था, हम सुनते थे कि भाई कोई पिक्चर ऐसा हो कि हम हूँ बहू देख सकें, कुछ सुन सकें। तो फिर आपका छोटा सा मोबाइल आ गया, हम दूर से बातें करने लगे। और वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि हम लाइव देखते हैं, अमेरिका में कुछ भी हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, हम उसको लाइव देखते हैं वीडियो के उसके माध्यम से। तो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। और वर्तमान समय में तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप है कि एआई आ चुका है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो लोग पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं, वो पैटर्न उन्हें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अपडेट होना पड़ेगा। नहीं, और इसके अलावा नहीं तो वे बाहर हो जाएंगे दौड़ से, उनकी नौकरियां चली जाएंगी। और लगभग हजारों नौकरियां जा भी चुकी हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से। आप भी न्यूज चैनल देखते होंगे, चाहे गूगल हो, चाहे कोई बड़ी हो, वो सब निकाल रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है, वो आधे काम रोबोट से करा रहे हैं, आधे कंप्यूटर से करा रहे हैं, आधा एआई कर रहा है, कोई चैट जीपीटी कर रहा है। तो बहुत सारे काम जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे हैं। और ऊर्जा और हमने सूक्ष्म करी, जैसे फ्यूल में करी है। आज डीजल से हम पेट्रोल पे आ गए, पेट्रोल से और हम सूक्ष्म पे आ गए। हमारा जो फ्यूल इतना सूक्ष्म हो गया। पहले हम ईंधन जलाते थे, लकड़ी जलाते थे, वर्तमान में हम सूक्ष्म में गैस आ गई है घर घर में। तो इतना सूक्ष्म हम एनर्जी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो जब ये टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है और आपका फ्यूल में बढ़ रहा है और बहुत सारी चीजों में चेतना का स्तर बढ़ रहा है, तो मनुष्य की चेतना का भी बढ़ रहा है। लेकिन उसको सरवाइव कौन कर पाएगा वर्तमान समय में? सरवाइव वही कर पाएगा जो उससे अपडेट रखेगा, यानी उस पर काम करेगा। अब आप सोचोगे कि भाई मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, तो हमारा धर्म इसमें क्या करेगा? धर्म ये करेगा कि हम चेतना कैसे बढ़े। पहली बात तो ये है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हम करें क्या, हमारा लक्ष्य क्या है। चलो लक्ष्य भी आपने साध लिया। जब लक्ष्य साध लिया तो कि भाई हमें कहीं जाना है, तो उसके लिए हम क्या साधन उपलब्ध है, क्या क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो वो नॉलेज, वो ऑथेंटिक नॉलेज ही नहीं है। और ऑथेंटिक नॉलेज भी अगर आपको मिल गई, जैसे इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत दे पा रहा हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं पूरे विश्व में, तो आप अपडेट रहिए उनके हिसाब से और उनको सुनिए और उसे अपने जीवन में उतारिए। तो क्या नाम उसका, वो ये सब चल रहा है। तो अपडेट होने के लिए आपको जो चीजें बताई जा रही हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, और पुराना सारा छोड़ना पड़ेगा। अगर पुराना नहीं छोड़ोगे तो परिवार में युद्ध होगा, समाज में युद्ध होगा, देशों में युद्ध होगा। पुराना पैटर्न हम छोड़ने को तैयार नहीं है। जितनी भी हमारे विश्वास प्रणालियां हैं, बिलीफ सिस्टम है, हमारे धर्म के द्वारा दिए गए हैं, जो हमारे समाज के द्वारा दिए गए हैं, जो हमारे परिवार के द्वारा दिए गए हैं, वो सब हमें छोड़ना पड़ेगा। अब हमें नया अपनाना पड़ेगा नई पीढ़ी से। आज वर्तमान पीढ़ी और नई पीढ़ी की लड़ाई क्या है कि नई पीढ़ी एक नई सोच, एक नई उमंग और एक नई ऊर्जा के साथ आ रही है, बिल्कुल अपडेट आ रही है, या वो अपडेट हो रही है टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में, चेतना में। और हम पुराने पैटर्न पे चले हुए हैं। हम आज भी कहते हैं कि हम तो यार वही पुराना वाला मोबाइल चलाएंगे, हमें तो ये पेटीएम करना नहीं आता, हमें तो ये एप्लीकेशन नहीं आती। और बच्चे 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कहीं भी हमारे ट्रेवल एजेंसी पे कुछ भी बुक कर देते हैं, कोई टिकट बुक कर देते हैं, कोई कैब मंगा देते हैं। हमें उनसे पूछना पड़ता है, हम उन पर आश्रित हैं। और स्थिति यहाँ तक खराब हो चुकी है कि नई पीढ़ी तो सोचती है कि हमारे माँ बाप बेवकूफ हैं। तो पापा, अगर पापा कुछ बताएंगे कि कुछ कहेंगे, तो अपने पुरानी बात छेड़ेंगे, तो कहेंगे कि पापा आपको कुछ नहीं पता, पापा आपको कुछ नहीं पता। और मम्मी ने इंटरफेयर किया कुछ भी, मम्मी तुम तो रहने ही दो।
पापा आपको कुछ नहीं पता, मम्मी तुम तो रहने दो, ये तो एक आजकल का प्रसिद्ध डायलॉग बन चुका है। तो दोनों को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। नई पीढ़ी को थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा, पुरानी पीढ़ी को, सॉरी, पुरानी पीढ़ी को थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा। और नई पीढ़ी को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो उनकी एज के हिसाब से उन्होंने वो सीखा है, और एक एज के हिसाब से उतना सर्वाइव करना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। तो नई पीढ़ी को भी समझना चाहिए कि अपने माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें अपडेट रखने के लिए उनको दिशा निर्देशन दें। और नहीं अगर समझते हैं तो भाई उन्हें उनके हाल पे छोड़ें, लेकिन उनसे मतलब दूरी ना बनाएं, बस विवाद ना हो। तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। और इसमें इसको और थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि जब यहाँ पर ऊर्जा आ चुकी है हमारी, यहाँ पर ये द्वापर युग में ऊर्जा आ गई, इस सूर्य से आ गई, अब इस सूर्य पे विस्फोट हो रहे हैं, तो यहाँ से और तेज यहाँ पर ऊर्जा आ रही है। जब ये एनर्जी आएगी तो हमारे ये सेल पर दिया, हमारी बॉडी में 55 ट्रिलियन सेल है, यानी अरबों सेल है। और सेल के अंदर जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, उसके ऊपर ये फोटोन एनर्जी बराबर करती है। जो सूर्य की ऊर्जा है वो फोटोन एनर्जी है, फोटोन प्रकाश का अंतिम कण है, वो हमारे डीएनए को एक्टिवेट करता है। तो हमारा डीएनए अपडेट हो रहा है, ये साइंटिफिक है। प्रभु आ चुके हैं, आप ये समझ लो, अगर शास्त्र की भाषा में माने तो प्रभु आ चुके हैं, कल ही अवतार हो चुका है। अवतार कौन है? अवतार हम और आप ही हैं। कोई नहीं आता बचाने के लिए, हमें ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। क्योंकि कृष्ण आए या जो भी आए, बुद्ध है, महावीर है, नानक आए, सबने हमें ज्ञान ही दिया, नॉलेज दिया। उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारोगे तब हमारा कल्याण होगा। अवतार आते हैं, जो बड़े बड़े लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको सुनो, उन्हें उसे अपने जीवन में उतारो। क्योंकि कितने लोग बुद्ध, महावीर और नानक के साथ में हुए, सबने नॉलेज दी है। और हमने क्या करा? हमने कहा नॉलेज तो भाई तेल लेने, यानी साइड में रख दी, और हम लगे उनकी मूर्ति बना करके पूजा करने से। तो पूजा करने से कुछ नहीं होता, वो किसी टाइम पर होता था। मंदिर का एक पूरा एक साइंस है। जब चेतना का स्तर कली काल में बहुत ज्यादा गिरने लगा, तो ऋषियों ने मंदिर की एक स्थापना करी। वे ऊर्जा के सेंटर बनाए गए थे, आप बस वहां पर जाकर के बैठ जाएं, उसके आभा मंडल और फील्ड में आ जाएंगे आप। और जैसे ही आप उसके और फील्ड में आएंगे, वो ऊर्जा आपको ट्रांसफर होने लगेगी, बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाएं। और कली काल जब बढ़ता गया तो चेतना का स्तर बढ़ता गया, तो ये दुनिया भर के कर्मकांड और सारी चीजें आ गई। आप कहेंगे तो मंदिर के ऊपर मैं विस्तार से वीडियो बना दूंगा। मंदिर पूरा साइंटिफिक है, पूरा विज्ञान था मंदिर का, लेकिन वर्तमान में काम नहीं करेगा, क्योंकि पदार्थ सारा दूषित हो गया, मन दूषित हो गए। ब्राह्मण वेद मंत्र उतना नहीं है, ना ही ब्राह्मण इतना। अब ये विवाद का विषय हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी से मैं थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ। लेकिन मंदिर के ऊपर एक साइंटिफिक वीडियो बना दी जाएगी, अगर आप लोगों का आग्रह होगा तो आप इसको समझें। और जब प्रभु आ गए, प्रभु कौन है? प्रभु हमारे हृदय में निवास करते हैं, हृदय में ईश्वर है। और हृदय की चेतना, हृदय की फ्रिक्वेंसी माइंड की फ्रिक्वेंसी से 5000 गुना ज्यादा है। इस पर रिसर्च है पूरी की पूरी, ये पिछली वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है। तो हृदय की शक्ति को मजबूत करना, और हृदय में, हृदय क्या है? हृदय, हृदय के गुण क्या है? हृदय के 6 दिव्य गुण हैं। जो ईश्वर के गुण है वही हृदय के हैं। प्रेम है, करुणा है, दया है, ममता है। तो ये सारे हृदय के गुण हैं। हृदय के ऊपर मेरी विस्तार से वीडियो है, वो पिछले देखें 2 वीडियो, उसमें साइंटिफिक भी है, शास्त्रीय भी है। और ये अभ्यास, उन 6 दिव्य गुणों का अभ्यास कैसे करें, इसमें विस्तार से बताया गया है। यहाँ तो केवल मैंने आपको थोड़ा सा उदाहरण दे दिया, तो वहां से आप समझ लें कि हम उसको, हृदय की शक्ति को कैसे विकसित करें। तब धीरे धीरे अभ्यास से चेतना बढ़ेगी आपकी। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य मतलब पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, पुराने को पकड़े मत रखो। आज हम अपना पकड़ के रखते हैं कि भाई यार पुरानी चीज है, हमारे वो पुराने जमाने की हमारी साइकिल है, मोटरसाइकिल है, उसे संभाल के रखे जाएंगे। अरे किस लिए संभाल के रखना है? पुराना कुछ रहा ही नहीं, पुराना कहाँ रहता है? एक बच्चा पैदा होता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बच्चा कहाँ चला गया? बच्चा अपडेट हो गया। बच्चा फिर जवान हो गया, तो फिर बच्चा कहाँ चला गया? चला गया ना। और जवान फिर अधेड़ हो गया, तो फिर जवान कहाँ चला गया?
और अधेड़ बूढ़ा हो गया। अब वो ढूंढने लगे जवानी को, उसमें उसके ख्यालों में खोए, हम ऐसे थे वैसे थे, गोल्डन टाइम अपना पुरानी यादों में वेस्ट करे। पुराने क्या करते हैं, पुराने लोग पुरानी पुरानी बातें करे जाएंगे। हम भी थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन उतनी नहीं। अब ज्ञान हो गया तो अब हम उनको छोड़ने लगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है। वर्तमान समय ये चल रहा है कि हमारे पास में ये जो एलिट्स जो है, सीक्रेट सोसाइटीज जो वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, 3.5 साल बचे हैं बस। और बाकी चीजें आप खुद सर्च कर लेना, क्योंकि वो ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आप समझे चीजों को कि ज्यादा समय नहीं है, और अभ्यास करें, और प्रेम, आपस में प्रेम रहा है, एकता का। क्योंकि हमारा सनातन का सबसे पहले यही नियम रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम। ये पृथ्वी, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, कोई सोसाइटी या कोई कॉलोनी या कोई वो परिवार नहीं है। पूरी वसुंधरा, कोई अलग नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब एक है, सबके अंदर एक ही प्रभु है। बस वो मैनिपुलेशन हो गया है धर्म के मारे, लेकिन अब धीरे धीरे टूट रहा है। क्योंकि आप समाज में देख ही रहोगे कि पुराने पैटर्न टूटेंगे, और जब ईश्वर आते हैं तो नकारात्मक शक्तियों के एजेंडे उजागर होने लगते हैं, जो वर्तमान समय में उजागर हो ही रहे हैं। अब स्क्रीन फाइल देख लो, और दुनिया भर की चीजें आने लगी हैं कि ये सबकी पोल खुलने लग रही है, और पोल खुल के रहेगी। ये आप सोच लेना कि ये होके रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि जब प्रभु आ जाते हैं तो वो प्रभु तो प्रभु है, वो तो सबको जागृत कर देंगे। और जो अपडेट नहीं होगा, जो नहीं समझेगा, उसको इस पृथ्वी लोक से जाना पड़ेगा। क्योंकि पृथ्वी तो अब स्वर्ग में जा रही है। पृथ्वी वर्तमान में फोटोन बेल्ट से गुजर रही है, इस टाइम पर स्वर्ग में है। इसीलिए चेतना का स्तर बढ़ रहा है, इतनी सारी चीजें अपडेट आ रही हैं। जो टेक्नोलॉजी जो वो है, पिछले हजारों साल में नहीं आई थी ये टेक्नोलॉजी की। बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आप किसी युग में कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कहीं भी ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हम एक आम आदमी हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है। आज रिक्शा वाला, ठेली वाला भी हवाई जहाज में घूम सकता है, क्योंकि आराम से 1000, 1200, 1500 रोज कमाता है ऑटो वाला ये। और 2500-3000 में आप बैठ सकते हो हवाई जहाज में। तो सब कुछ अपने हाथ में है। यही सतयुग है, यही आरंभ हो चुका है। आने वाले समय में बहुत तेजी से इसका बढ़ा होगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो अगली वीडियो में हम हृदय में जो हमें फेमिनिन एनर्जी को कैसे, फेमिनिन मतलब स्त्री ऊर्जा आ गई है। स्त्री ऊर्जा मतलब फेमिनिन एनर्जी, जो कि करीब हजारों साल से दबाई गई थी, लगभग त्रेता युग से दबाई गई थी। तो अगली वीडियो में हम फेमिनिन एनर्जी यानी स्त्री ऊर्जा को किस तरीके से अपने अंदर उतारें, ताकि हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा मन बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।